मंदिर की घंटियों की आवाज हवा में गूंज रही थी। आर्यवर्धन धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ते हुए आया और अनु के पास आकर ठहर गया। उसकी आवाज में एक अजीब सी नरमी थी। अनु, मैं चाहता हूँ कि तुम माँ के जन्मदिन पर यही वाला ड्रेस पहनो। उसकी आंखों में चमक थी, जैसे यह छोटा सा पल उसके लिए बहुत मायने रखता हो। अनु ने चौंक कर कपड़ों की ओर देखा, फिर आर्य की तरफ। पर उसको क्या पता था कि किस्मत ने इस एक ड्रेस को लेकर ऐसा खेल लिख रखा है जो पूरे रिश्ते को हिला देगा। दूसरी तरफ मीरा नजरें गड़ाए खड़ी थी। उसे जैसे ही खबर लगी कि आर्य सर ने अनु के लिए पार्टी में पहनने के लिए ड्रेस भेजा है, उसके दिल में जलन की आग और भड़क उठी। वह बुदबुदाई, मैं हर वो जरिया खत्म कर दूंगी जो आर्य सर को तुम तक पहुंचाता है, अनु। उसने चालाकी से वो ड्रेस बदल दिया। वह जानती थी कि एक गलत कपड़ा एक गलतफहमी पैदा कर सकता है। और वही हुआ। पार्टी की शाम। हॉल रोशनी से जगमगा रहा था। मेहमानों के बीच गपशप, केक, मोमबत्तियां, फूलों की खुशबू, सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। लेकिन अनु का दिल अजीब सा धड़क रहा था। वह सोच रही थी, आर्य सर को यह ड्रेस पसंद आएगा या नहीं। अनु जैसे ही पार्टी में दाखिल हुई, उसकी चाल रुक गई। हर नजर उसी पर थी। पर सबसे गहरी, सबसे ठंडी नजर आर्यवर्धन की थी। वह अपनी माँ को हैप्पी बर्थडे माँ कहकर जैसे ही पलटा, उसकी निगाह अनु पर पड़ी। उसके कदम जैसे थम गए। उसके चेहरे पर हैरानी, फिर उलझन और फिर ठंडा गुस्सा। यह वो ड्रेस नहीं है जो मैंने भेजा था। उसकी निगाहों में एक चुभन थी, जैसे किसी ने भरोसा तोड़ दिया हो। अनु तो बस मुस्कुरा रही थी। उसे समझ ही नहीं आया कि अचानक आर्यवर्धन उससे आंखें क्यों चुरा रहा है। यहाँ तक कि उसने उसकी तरफ बढ़े कदम रोक लिए। पूरा समय उसने अनु को बस नजरअंदाज किया। एक शब्द नहीं, एक मुस्कान नहीं, कुछ भी नहीं। अनु अंदर ही अंदर टूट रही थी। मैंने क्या गलती कर दी? आर्य सर मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? मुझसे गुस्सा क्यों है? दूर खड़ी मीरा के चेहरे पर एक संतुष्ट मुस्कान फैल गई। उसकी आंखों में जीत का नशा था। सही कहा था मैंने। मैं रोज रोज हर वो रास्ता खत्म कर दूंगी जो तुम्हें आर्य सर के करीब लाता है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होने वाली थी। किस्मत के पास उनसे भी बड़ा ट्विस्ट तैयार था। जब